हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का एक न्यू शिप है जिसे लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, जिसमें ये जितना भी ऑयल स्पिलेज होता है, जितना भी ऑयल जो है टैंकर्स के थ्रू, कार्गोस के थ्रू जो ओशन में गिर जाता है और ओशन या मेरीन फूड चेन को इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें, इंडिया में पहली बार जो स्वदेशी तरीके से एक शिप बनाया गया है जिसका नाम है, दैट इज़, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेसल्स से, जितने भी आपके ऑयल वेसल्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से ऑयल वेसल्स को लाया जाता है इंडिया में इंपोर्ट करके। कई बार क्या होता है कि यहाँ से ऑयल की स्पिलेज स्टार्ट हो जाती है, ऑयल जो है इसमें से निकलना या लीक करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल है वो ओशन या सी वाटर के ऊपर स्पिल हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं ओशन फूड चेन के लिए और ओशन मेरीन लाइफ के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। ये पहली बार इंडिया ने इंडिजीनियसली, मतलब स्वदेशी तरीके से अपनी ही कंट्री में से बनाया गया है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का भी एक पार्ट है, जिसमें से ज़्यादातर जो इंडियन वेसल्स हैं या फिर इंडिया के जितने भी शिप्स हैं, ऑल्सो जितने भी इंडिया के वॉर हेड्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं, उनको इंडिया में ही बनाया जाए, चाहे उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो अदर कंट्रीज से की जा रही है। ये पहला वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड का जिसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और इसका नाम समुद्र प्रताप रखा गया है। अगर लॉन्चिंग की बात करें तो इसे गोवा में लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और ये इसके बारे में नेक्स्ट न्यूज़ जो है नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम समुद्र प्रताप जिसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें तो ये वेसल जो है ये हेल्प करेगा जितनी भी ऑयल स्पिलेज हो रही है ओशंस में, और ये कंट्री के नियर बाय, हमारे इंडिया के सी के कोस्ट के नियर बाय जितने भी एरियाज़ में अगर कोई स्पिलिंग होती है ऑयल की, तो उसके लिए ये डेवलप किया गया है। इसका नाम लॉन्च के दौरान ही रखा गया, जैसे समुद्र प्रताप इसका नाम है शिप का। और ये जितने भी ऑयल स्पिलेज हैं उसको रेडार के थ्रू यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें इसे बनाया किसने है, मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, तो इंडिजिनियसली या फिर स्वदेशी रूप से इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है। ये भी गवर्नमेंट की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, या फिर आप कह सकते हैं दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये, गवर्नमेंट इसको अपने अंडर चलाती है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ही बनाई गई है। ये ज़्यादातर इनका काम शिप के मैन्युफैक्चरिंग का है, शिप्स ये बनाने का काम करते हैं। अगर हम बात करें कि ये पहला वेसल है जिसमें पहली बार एक प्रकार का वेसल बनाया गया है, जिसमें डिज़ाइन इसे इस तरह से किया गया है कि ये जितने भी ऑयल स्पिलेज है उसे वहाँ से ऑयल स्पिलेज को रोकेगा, ऑयल स्पिलेज को रिकवर करेगा, ऑल्सो उसे अपने साथ सेटल भी करेगा और अपने में स्टोर करके रखेगा। फीचर्स की बात करें, जो हमारा नया आया है समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप जो शिप है इसमें कुछ एक फीचर्स हैं, इसके फीचर्स, इसकी विशेषताएं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी 14.5 मीटर्स की होती है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 16.5 मीटर है। और अगर हम बात करें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल कितना इसमें आप वेट डाल सकते हैं, तो वो 4170 टन है, जो कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। वेसल जो है ये मैंड होगा। मैंड वेसल का मतलब क्या है कि इसमें कुछ एक ह्यूमंस भी होंगे, लोग भी होंगे इसके अंदर, जिसमें से इन्होंने बताया है प्रॉपर इंफॉर्मेशन के हिसाब से, दैट इज देयर वुड बी 14 ऑफिसर्स ऑन दिस ऑन बोर्ड, और इसमें 115 सेलर्स इसमें ऑन बोर्ड होंगे। दिस इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या है कि ये पहली बार या रिसेंट एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो रिसेंटली डेवलप की गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट का ये मतलब है। और ये इसके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। ऑल्सो अगर हम बात करें इसके कुछ एक अदर फीचर्स की, तो इसमें साइड स्वीपिंग आर्म्स हैं जो कि जितना भी ऑयल स्पिल है उसको कंटेन कर सकते हैं जब ये मोशन में है, चल रहा है। एडवांस रेडार सिस्टम है फॉर ऑयल स्पिलेज, एंड ऑल्सो फैसिलिटीज़ हैं इसके पास कि ये ऑयल स्पिलेज को रिकवर कर सकता है। ऑल्सो इसके पास वेरियस टाइप्स के ऑयल को स्टोर करने की भी कैपेसिटी है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो हमारा न्यू शिप है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है, इसमें साइड स्वीपिंग आर्म्स है। साइड से इसमें स्वीपिंग आर्म्स होंगी जो कि जितना भी ऑयल वहाँ पे ऑयल जो है वो पानी के ऊपर
तैरता है। आपको मालूम है कि इसकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी जो होती है ऑयल की वो ग्रेटर देन वाटर है, इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। और इसी के कारण जब शिप मोशन में है, जब शिप मूव कर रहा है, तो एडवांस रेडार सिस्टम के थ्रू पता लग सकता है कि कहाँ पे ऑयल स्पिलिंग हो रही है, कहाँ पे ऑयल जो है वो पानी के अंदर या फिर ओशन के ऊपर लीक हो रहा है। और उसके बाद इसमें फैसिलिटी है कि ये ऑयल को रिकवर भी कर लेगा और उसको स्टोर कर सकता है। डिफरेंट टाइप के ऑयल होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कच्चा ऑयल है या फिर जिसे हम कहते हैं बैरल के हिसाब से जो ऑयल आता है, तो उसको डिफरेंट टाइप के ऑयल्स को ये रिकवर एंड रिस्टोर कर सकता है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, एक क्रूशल एक एडिशन है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के पास। ये क्रूशल इसीलिए है क्योंकि कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बहुत सारे जो ऑयल टैंकर्स हैं जो भी डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करके आ रहे हैं, तो ऑयल स्पिलेज के कारण कई बार बहुत जगह पे फिशेज, मेरीन फूड चेन, मेरून प्लांट्स, मैंग्रोव्स, उन सब के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और एक टाइप से इकोलॉजिकल हैजर्ड भी बनता है। सो इंडियन कोस्ट गार्ड के पास ये बहुत जरूरी है कि इनके पास एक वेसल आ चुका है जिसका क्रूशल एडिशन हो चुका है कोस्ट गार्ड में की फ्लीट में, और ये कैपेसिटी इंक्रीज करेगा जितना भी ऑयल है, ऑयल स्पिल होता है उसको मैनेज करने में। ये रिस्पॉन्सिव ऑपरेशन भी फॉलो कर सकता है फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब यह है कि जहाँ पे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही है और जहाँ से दूर हो रही हैं, चाहे वो बियॉन्ड में भी हो रही है, तो वहाँ पे भी ऑयल स्पिलेज को ये रोकता है, उसे स्टॉप करता है और ये पोल्यूशन को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, क्योंकि कोस्ट गार्ड को अगर एक नया शिप दिया गया है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो हमें ये जरूरी बनता है हमारा काम कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी कुछ एक चीज़ें जानें। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये आर्म्ड फोर्स है, ये आर्मी की एक फोर्स है, मतलब हमारी एक मिलिट्री की फोर्स है जो कि इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और एनफोर्स करती है इन मैरीटाइम लॉ विद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री। तो जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है इसे आर्म फोर्सेस के अंदर ही बनाया गया है और इसका काम है जो भी इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना और एनफोर्स करना मैरीटाइम लॉ को। जो भी मैरीटाइम लॉ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया उसको एनफोर्स करना, जहां पे भी इंडिया का अधिकार क्षेत्र है, जहां पे भी इंडिया की ज्यूरिडिक्शन लगती है ओवर दी टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जहां पे भी इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है वहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है पूरे के पूरे लॉ को यहाँ पे इन्फोर्स करता है, इंक्लूडिंग इट्स कॉन्टिजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में ही काम करे, बट जो हमारा कंटिजियस जोन है ऑल्सो, जहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दैट इज EEZ, वहाँ पे भी अपना ये लॉ इन्फोर्स करते हैं। और इसे फॉर्मली बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी आधिकारिक रूप से 1978 में। कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के द्वारा इसे बनाया गया था और ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एक आर्म फोर्स है इंडिया की। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कई बार बहुत सारे एक इनके पास प्रोजेक्ट भी आते हैं, जैसे कि सी टर्टल्स, जैसे कि हमारा एक लेदर बैक टर्टल है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है लेदर बैक टर्टल इन दी ओडिशा। जब भी वहाँ पे नेस्टिंग करने के लिए ये लेदर बैक टर्टल्स आते हैं तो ये उड़ीसा में इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही गवर्नमेंट ने इनको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये पहले भी बहुत सारे इको सिस्टम को बचाने के लिए काम करते हैं, जैसे कि लेदरबैक टर्टल को बचाना। गहीरमठ एक गहीरमठ करके एक बीच है, वहाँ पे ये नेस्टिंग करते हैं लेदरबैक टर्टल उड़ीसा में, तो वहाँ पे ये इसकी प्रोटेक्शन का कंजर्वेशन का काम करते हैं। ऑल्सो ये जितनी भी ट्रैफिकिंग होती है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो, उसको भी रोकने का काम करते हैं अक्रॉस दी बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। एंड इसके बहुत सारे क्रूशल काम हैं। सो ये जो हमारा अभी का जो डिस्कशन था रिगार्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया है एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल को, और जिसका नाम समुद्र प्रताप रखा गया है, जो कि गोवा में लॉन्च किया गया है, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उसने इसको कंप्लीट किया है। तो ऐसी ही और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, अच्छे कॉन्टेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।